पढ़ा था डिविजिबिलिटी बाई 2 and 3, ठीक। अब हम पढ़ेंगे 4 and 5 और 6 की, ठीक। डिविजिबिलिटी बाई 4, ठीक। 4 से पढ़ेंगे, ठीक। डिविजिबिलिटी रूल हमारा चल रहा था, अब हम डिविजिबिलिटी बाई 4 पढ़ेंगे, मतलब 4 से विभाजिता पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? 4 से विभाजिता। किससे? 4 से विभाजिता, ठीक। देखो 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, ठीक। हमने 2 से विभाजिता पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? 2 से डिविजिबिलिटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अगर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर हम 2 को 2 बार गुणा करें तो हमें 4 मिलता है कि नहीं मिलता है? और 2 के विभाजिता में क्या था? 2 के विभाजिता में था कि आखिरी का अंक क्या होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए। 0, 2, 4, 8, 6, 8 ये सभी 2 से विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर 2 को 2 बार गुणा किया गया है, मतलब आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए, ठीक। समझे कि नहीं समझे? ये तो समझने के लिए था, ठीक। इसका रूल क्या होता है कि लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं, ठीक, समझेंगे ना? लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक। समझ गए ना? मतलब लास्ट आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 से विभाजित होने चाहिए, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक। हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक। एक नंबर ले लेते हैं, उसके जरिए समझते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है 6, 7, 5, 4, 3, 2, ठीक। हमने एक ये नंबर ले ली है, ठीक। अब हमें देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? आखिरी के 2 अंक देखेंगे। आखिरी के अंक दो अंक हमने देखा तो क्या बन रहा है? 32 बन रहा है, 32 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 का पहाड़ा पढ़ो, 32 आता है कि नहीं आता है? तो 4 गुणे 8, 4 और 8 32 आता है कि नहीं आता है? 4 8 जा 32, मतलब 32 क्या है? 32 क्या है? 4 से विभाजित है, ठीक। ये क्या है? ये 4 से विभाजित है। ये 4 से ठीक विभाजित है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, ठीक। समझ गए ना? ये 4 से क्या है? डिविजिबल है। तो ये पूरी नंबर भी क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। ये पूरी नंबर भी 4 से डिविजिबल होगी, ठीक। चलो भाई चेक कर लेते हैं कि रूल हमारा सही है कि नहीं है, ठीक। तो हम करेंगे इसको 4 से डिवाइड। 6, 7, 5, 4, 3, 2, ठीक। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी? अब चलो डिवाइड करो। 4 1 जा 4, 2 जा, ठीक, 27, 4 6 जा 24, 3 बचा, 4 उतारा 34, 4 8 जा 32, 2 बचा, 3 उतारा, 4 5 जा 20, 3 उतारा आखिरी 2, ठीक। 4 8 जा 32, ऊपर भी कुछ नहीं, इधर साइड में भी कुछ नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं बचा, मतलब ये नंबर क्या हो गई? ये नंबर 4 से डिविजिबल हो गई, ठीक। तो हमने डिवाइड करके भी देख लिया है, भाग करके भी देख लिया है, और हमने अपने रूल से भी देख लिया है कि ये 4 से क्या हो रही है? डिविजिबल हो रही है, ठीक। एक नंबर और देख लेते हैं। 6 5 4 8 2 9 2, ठीक। ये नंबर है, ठीक, ये नंबर है। अब हम क्या करेंगे? इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। उसमें तो हमें साफ साफ दिख रहा था कि आखिरी का नंबर क्या है? 4 से डिविजिबल है। इसमें थोड़ा छुपा हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? आखिरी के 2 नंबर ले लेंगे, ठीक। आखिरी के 2 नंबर ले लेंगे, उनको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक। 92 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 1 आया कैरी, इधर 2, ठीक। 4 3 जा
12। मतलब ये जो दो नंबर हैं आखिरी के, ये 4 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ये दो नंबर आखिरी के 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो पूरी नंबर है ये भी 4 से क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक, तो इसको नोट कर लो इतना ये, और फिर इसके आगे हम 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। चलो अब पढ़ेंगे हम 5 से विभाजिता। किससे पढ़ेंगे, 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता। ठीक, देखो हमने 2 से पढ़ ली, 3 से पढ़ ली, 4 से पढ़ ली, अब 5 से पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 5। ठीक, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 5। ठीक, चलो भाई 5 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान डिविजिबिलिटी में से एक है। ठीक, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक, केवल लास्ट के डिजिट देखना है। ठीक, हमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट देखना है, लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट मतलब आखिरी का अंक देखना है। क्या देखना है, आखिरी अंक देखना है। ठीक, समझ गए ना, आखिरी का केवल एक अंक देखना है, आखिरी का केवल एक अंक देखना है, और वो क्या होना चाहिए, 0 हो या तो 5 हो, 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो नंबर क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक, 0 5 हो तो नंबर क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक, डिविजिबल बाई 5 हो जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 6 2 9 8 3 0 5। ठीक, तो हमें क्या करना है, केवल लास्ट का डिजिट देखना है, लास्ट का एक डिजिट कौन सा है इसमें, 5। कौन सा है, 5। तो हमें यही तो चाहिए कि या तो 0 मिल जाए या तो 5 मिल जाए। लास्ट के दो देख के कंफ्यूज मत होना कि 0 5 होने चाहिए, ऐसा नहीं है। या तो लास्ट वाला, केवल आखिरी वाले की बात हो रही है, या तो आखिरी वाला 0 हो या तो आखिरी वाला 5 हो। जैसे एक नंबर हमने लिख दिया 169165830। इसमें देखो आखिरी वाला कौन सा है, 0 है, तो ये पूरी नंबर क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। ठीक, इसमें आखिरी का नंबर 5 है, तो ये भी पूरी क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। सबसे आसान डिविजिबिलिटी होती है 5 की, सबसे आसान विभाजिता है कि लास्ट का डिजिट देखना है, आखिरी अंक देखना है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। मतलब 0 हो या तो 5 हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक, देखो हमने 2 एग्जांपल लिख दिए हैं, आप चाहे तो इनको चेक भी कर सकते हैं 5 से डिवाइड करके, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। ठीक, इनको हम क्या करेंगे, चुपचाप नोट कर लेंगे, और क्योंकि हम नियम पढ़ रहे हैं तो मतलब होगा ही होगा। ठीक, इसलिए ये क्या हो गया, 0 और 5 जिसके लास्ट में होंगे वो 5 से डिविजिबल होंगे। इसको नोट कर लो, फिर हम 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक, चलो आप किससे पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से विभाजिता पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, 6 से विभाजिता। अच्छा बताओ, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 2 3 6। 1 2 3 6। अगर हम 6 के गुणनखंड देखें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ये 4 गुणनखंड होते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर हमेशा ही होंगे। एक तो उसका एक हमेशा ही गुणनखंड होगा, एक फैक्टर हमेशा होगा, और वो नंबर खुद हमेशा क्या होगी, एक फैक्टर होगी। तो हम इन 2 के अलावा देखें तो हमारे 2 फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 3। कौन से आ रहे हैं, 2 और 3। ठीक, और
2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक, अगर मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आता है, 6 आता है कि नहीं आता है। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगी, ठीक, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगी तो इसका पूर्ण ठीक 100% ये श्योर रखो कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से भी डिविजिबल होगी। ठीक, समझे कि नहीं समझे। अगर कोई नंबर हमारी 6 से डिविजिबल है, ठीक, अगर कोई नंबर हमारी 6 से डिविजिबल है, 6 से अगर विभाजित हो रही है तो वो 2 और 3 से जरूर विभाजित होगी। समझे कि नहीं समझे। ठीक, अब इसको उल्टा बोलो। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। और यहाँ डिविजिबिलिटी किसकी पढ़ रहे हैं, 6 की ही पढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ से एक क्लू मिल गया, क्योंकि हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को क्या पढ़ रखा है, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को पढ़ रखा है। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर, अगर कोई संख्या, ठीक, 2 और 3, ठीक, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, ठीक, दोनों से विभाजित होगी, ठीक, दोनों से विभाजित होगी, तो वह संख्या 6 से 2 बाजी लिखे, ठीक, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक, 6 से भी विभाजित, 6 से, ठीक, होगी, 6 से भी विभाजित होगी। ठीक, इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और 3, ठीक, 2 एंड 3 लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों से हो रहा है ना, तो 2 एंड 3, ठीक, then that number will also divisible by 6। ठीक, अगर कोई संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल 2 से हो, ठीक, हम कह रहे हैं 2 और 3, मतलब 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए, ठीक, तो नंबर क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। चलो भाई इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, ठीक, 336, छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक, 336 में देखो इस, ठीक, लास्ट की नंबर देखो 6 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगी। अरे 2 की डिविजिबिलिटी का रूल सबको पता है, लास्ट की नंबर 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब लास्ट की नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल होगी। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो भाई डिजिट्स का सम कितना होगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, और 6 और 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रही है और 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये नंबर 6 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक, अगर डिवाइड करके देख लो, 6 से डिवाइड करो, 3 3 6 6 5 जा 30, कितना बचा, 3 बचा, 6 होता है, 6 6 जा 36। देखो डिविजिबल हो गई कि नहीं हो गई। ठीक,
तो जो नंबर हमारी 3 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, वो नंबर 6 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक, ऐसे एक नंबर हम और देख लेते हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, एक नंबर हमने लिखा है 1, ठीक, 195। ठीक, 195। अच्छा बताओ ये 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक, 2 से डिविजिबल नहीं होगी। अच्छा बताओ 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अरे महाराज डिजिट्स का सम लेके देखो, 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 5 15 नहीं आएगा महाराज, 10 5 15 आएगा। और 15 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है। ठीक, 3 से तो है लेकिन 2 से नहीं है। इसका मतलब ये 6 से भी क्या होगी, डिविजिबल नहीं होगी, जब तक दोनों से ना हो जाए। ठीक, जब तक दोनों से ना हो जाए तब तक वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, इसको ऐसे समझो। ठीक, तुम्हारे घर में तुम हो, ठीक, छोटे हो, तो तुम मेला जाना है तुमको घूमने। ठीक, तुमको मेला जाना है घूमने, तो तुम ठीक मम्मी से भी पूछोगे, पापा से भी पूछोगे, और बड़े भैया होंगे तो उनसे भी पूछोगे। ठीक, तो बड़े भैया कब तक हाँ नहीं बोलेंगे? ठीक, बड़े भैया कब तक नहीं कहेंगे कि घूमने जाओ? जब तक मम्मी ना कह दे और जब तक पापा ना कह दे। जब तक दोनों ना कह दे तब तक बड़े भैया क्या हाँ नहीं कहेंगे। ठीक, अगर मम्मी ने हाँ कर दिया, पापा ने मना कर दिया और भैया ने हाँ कह दिया, तो भैया क्या कूटे जाएंगे कायदे से, उनकी धुलाई होगी कि हमने हाँ नहीं कहा। पापा बोलेंगे हमने हाँ नहीं कहा और तुमने उसको कैसे हाँ बोल दिया। ठीक, और अगर पापा ने हाँ कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, तब भी बड़े भैया क्या हाँ नहीं कह सकते हैं, तब मम्मी उनको कूटेंगी। ठीक, तो जब मम्मी भी हाँ कर दे और पापा भी हाँ कर दे तब ही बड़े भैया हाँ करेंगे। ठीक, वरना वो हाँ नहीं करेंगे। तो इसके मम्मी पापा कौन है? अरे भाई इसके मम्मी पापा कौन है? 2 और 3, 2 और 3। ठीक, तो जब ये डिविजिबल कर देंगे उसको, तो 6 भी क्या करेगा, डिविजिबल कर देगा। यहाँ पर बड़े भैया कौन है? 6 हैं। ठीक, बड़े भैया कौन है? 6 हैं। ठीक, तो मम्मी ने डिविजिबल कर दिया, पापा ने डिविजिबल कर दिया, तो बड़े भैया भी क्या कर देंगे, डिविजिबल कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? ठीक, अब याद रहेगा मम्मी पापा भैया वाली कहानी। ठीक, इसको ये कठिन है लेकिन ऐसे याद रखो कि मम्मी पापा कौन है, 2 और 3। तो मम्मी ने हाँ कर दिया मेला घूमने के लिए, पापा ने हाँ कर दिया मेला घूमने के लिए, तो बड़े भैया भी क्या करेंगे, मेला घूमने के लिए हाँ कर देंगे। और अगर कहीं मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने हाँ कर दिया, तब क्या होगा, बड़े भैया भी क्या कहेंगे, हम हाँ नहीं कहेंगे, वरना हमारी क्या हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी। ठीक, और अगर कहीं मम्मी ने हाँ कर दिया, पापा ने मना कर दिया, तब भी बड़े भैया कहेंगे हम मना हाँ नहीं करेंगे। ठीक, वरना हमारी क्या हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी। ठीक, पापा हमको बहुत मारेंगे। ठीक, तो अब याद हो गया, कभी भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को। 6 से कौन सी नंबर डिविजिबल होगी, जब कभी भी 6 की बारी आए तो 6 कौन है, बड़े भैया। ठीक, और बड़े भैया तभी हाँ करेंगे जब 2 और 3 मम्मी पापा भी क्या कर देंगे, हाँ कर देंगे। मतलब मम्मी पापा डिविजिबल कर देंगे तो बड़े भैया भी उसको क्या करेंगे, काट डालेंगे। ठीक, समझ गए ना? अब कभी भूलोगे, चलो इसको नोट कर लो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाली नोट कर ले, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाले नोट कर ले। ठीक।